नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि दुर्भाग्यशाली हाथ और भाग्यशाली हाथ की पहचानता हूँ दोस्तों। एक समय में दोस्तों जो आप मेरे पास हाथ आया, एक समय में यह हाथ दुर्भाग्यशाली था और आज दोस्तों बहुत सौभाग्यशाली है। तो दोस्तों आज आपको दोनों हाथों के बारे में बताऊंगा और दोनों हाथों को आप अच्छे से देखें कि उसमें ऐसे कौन से चिन्ह थे जिनकी वजह से वह सौभाग्यशाली हो गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनिष्का उंगली के बारे में दोस्तों। इस प्रकार से हम देखेंगे कनिष्का उंगली ये है और इसके नीचे का जो स्थान होता है बुद्ध पर्वत होता है। कई बार दोस्तों लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मुख्य कारण हमारे जो रेखाएं हैं हस्तरेखा में, उससे हम पहचान सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इस बुद्ध पर्वत पे रेखाएं नहीं है दोस्तों। ये पर्वत उठा हुआ है लेकिन इस प्रकार से कोई भी एक भी रेखा नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं होती हैं वह बहुत सक्सेसफुल होता है। इसके बारे में जो सक्सेसफुल हुआ है इंसान में, उसी का आपको आगे दिखाऊंगा। ये अनसक्सेसफुल के बारे में बता रहा हूँ। इनके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं नहीं हैं, इसीलिए ऐसे लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये लोग बोल नहीं पाते हैं। ये अपने मन में ही रखे रहते हैं बात। जब तक हम चार लोगों को नहीं समझा पाएंगे, जब तक हम चार लोगों से बहुत बात नहीं कर पाएंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस हाथ में देखेंगे क्या क्या चिन्ह है दुर्भाग्यशाली के। तो देखेंगे ये आप सूर्य पर्वत देखिए आप दोस्तों, दबा हुआ है और इसमें रेखाएं हैं लेकिन वो धुलमिल है। तो ये भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है, क्योंकि दोस्तों सूर्य पर्वत जब तक उठेगा नहीं तब तक आप बाहर लोगों को दिखेंगे नहीं। क्योंकि सूर्य पर्वत का जो चिन्ह होता है वह यश, तेज, मान, सम्मान और यहाँ तक कि आप के बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार से सूर्य का जो रेखा होती है, वैसे अधिकतर जो रेखाएं हैं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एक रेखा मैंने आप पर इस पर वीडियो बनाया हुआ है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम देख रहे हैं अभी दुर्भाग्यशाली हाथ के ऊपर दोस्तों कि अनसक्सेसफुल मनुष्य मेहनत करता है लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, शनि पर्वत का स्थान देखिए आप, ये शनि पर्वत का स्थान है। ये दोस्तों यह है भी दबा हुआ है, रेखा है, धुलमिल रेखा है, लेकिन यह भी दबा हुआ है। इस वजह से इनको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोग अगर उनके हाथों में रेखाएं हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उनको फ़ायदा नहीं होगा। अब आप देखेंगे गुरु पर्वत का स्थान, ये देखिए गुरु पर्वत का स्थान भी दबा हुआ रेखा है लेकिन दबा हुआ है, तो इस वजह से इनको फायदा नहीं होगा। गुरु पर्वत का मतलब होता है दोस्तों गुरु का दर्जा। हर पर्वत का अलग अलग महत्व होता है। गुरु पर्वत अगर उठेगा तो लोग आपको एक तरह से सम्मान दृष्टि से देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि लोगों को आप समझा सकते हैं। तो इसीलिए गुरु पर्वत का उठना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखेंगे आप बुद्ध पर्वत पे रेखाएं नहीं है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है और शनि पर्वत भी दबा हुआ है, यहाँ तक कि गुरु पर्वत भी दबा हुआ दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों ये दुर्भाग्यशाली हाथ है। ऐसे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों एक ट्रायंगल की, जिसको राहु ट्रायंगल बोलते हैं और मनी ट्रायंगल भी बोला जाता है। अलग अलग नाम है इनके दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर ये इस प्रकार से रेखा है, मस्ती रेखा, ये जीवन रेखा है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से कोई भाग्य रेखा निकलती है, इस प्रकार से ऊपर जाती है और यहाँ से एक प्रकार से बनता है, तो ये दोस्तों राहु का ट्रायंगल होता है। इसमें हल्का सा आप देखेंगे बन रहा है। तो दोस्तों ये चिन्ह जो बन रहा है, बन नहीं पाया है, मैं आपको बता दूं, तो ये जब बन जाता है तो 35 से 36 वर्ष की आयु में अच्छा धन उपार्जन करते हैं ऐसे लोग। और इस हाथ में आप देखेंगे हल्की सी ये रेखा बन रही है लेकिन बनी नहीं है। तो ये जीवन रेखा से निकलने वाली भाग रेखा इस प्रकार से जाती है बुद्ध पर्वत पे। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है दोस्तों। ये मनी ट्रायंगल भी होता है और आपके लिए व्यापार दृष्टि से और भी कई चीज़ों में आपको फायदा पहुंचता है दोस्तों। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों ये चिन्ह मैंने आपको दिखाए, इसमें वो रेखाएं नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसलिए बताया मैंने आपको कि दुर्भाग्यशाली हाथ ऐसा होता है जिनको मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों वो हाथ दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा सफल है, और यही व्यक्ति हैं दोस्तों। इनको मैंने उपाय बताए थे तो ये बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाथ किस प्रकार से है,
ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आप बुध पर्वत पे रेखाएं का होना, जो बुध पर्वत रेखाएं होती हैं तो उस हिसाब से इनको काफ़ी फायदा मिला है। ये देखिए दोस्तों, ये रेखाएं हैं, आप देखेंगे एक रेखा है, दो रेखा है, तीन रेखा, इस प्रकार से रेखाएं हैं यहाँ पर, तो ये बहुत शुभ चिन्ह हो गया। अब दोस्तों इनको उपाय करने से इनको काफ़ी फायदा हो रहा है और ये सक्सेसफुल भी हैं, अच्छा खासा धन अर्जन भी करते हैं। तो धन का उपाय जब तक ये इस पर रेखाएं नहीं होंगी दोस्तों बुध पर्वत पे, और रेखाओं का मतलब ये होता है दोस्तों अब बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि आप दूसरे को अच्छे से समझा भी सकते हैं और इनकी मानसिकता काफ़ी मजबूत होती है। ऐसे लोग, ये लोग कभी हिम्मत नहीं हारते दोस्तों। तो ये इसमें रेखाएं आ गई हैं बुध पर्वत पे, उसमें नहीं थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये सक्सेसफुल की निशानी है। आप देखेंगे सक्सेसफुल की निशानी। एक और चीज़ दिखाता जाता हूँ मैं आपको, बराबर दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए दोस्तों सूर्य रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से है, यहाँ से इस प्रकार सूर्य रेखा जा रही है जो कि यहाँ तक गई है। देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक जा रही है और बुध रेखा से कोई रेखा निकली है, इसमें मिलने का प्रयास कर रही है दोस्तों। अगर इसमें यह रेखा मिल जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ चिन्हों में आएगा दोस्तों। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, अभी भी ये सफल हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों ये आने वाले कुछ महीनों में बहुत सफल होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी रेखा बन रही है उस हिसाब से मैं साफ और स्पष्ट दावे के साथ कह सकता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल इंसान होंगे। तो देखिए ये सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। देखिए दोस्तों, ये शनि पर्वत का स्थान इसमें उठा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ शनि पर्वत और बुध पर्वत का स्थान। ये देखिए बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है दोस्तों। ये शनि पर्वत पे आप देखेंगे यहाँ पर उठा हुआ है और रेखाओं का निकलना यह बताता है दोस्तों कि ये भाग्य की ओर बहुत अच्छे आकर्षित है। एक शाखा आप देखेंगे, ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली हुई है, पूरी लंबी भाग्य रेखा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यह भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है और मंगल के उपाय करने से, अगर ऐसे लोगों के हाथों में दबे हुए हैं तो ऐसे लोगों को मंगल का जरूर उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखिए भाग्य रेखा भी अच्छी है और यहाँ तक कि आपको चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको गुरु पर्वत का स्थान। ये देखिए दोस्तों, गुरु पर्वत का स्थान मैंने आपको दिखाया था जो दुर्भाग्यशाली हाथ था, तो इसमें उठा हुआ है, फूला हुआ है। यहाँ तक कि आप देखें कुछ रेखाओं, जीवन रेखा का निकलना, इस प्रकार से जीवन रेखा निकल रही है और इस प्रकार से जा रही है दोस्तों। जीवन रेखा जितनी लंबी होगी उतना ही व्यक्ति बहुत संघर्षशील होगा, यहाँ तक कि बहुत मेहनती होगा और वो सफलता के लिए दृढ़ विश्वास रहता है और सफलता अर्जित करके रहता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, एक बार पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, जो दुर्भाग्यशाली हाथ था तो इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, रेखाएं नहीं हैं बुध पर्वत पे, यहाँ रेखाएं नहीं हैं जो कि होना चाहिए। बुध पर्वत पे रेखाओं का होना इस प्रकार से होना चाहिए, वो रेखाएं नहीं हैं। और आप देखेंगे शनि पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे यहाँ पर दबा हुआ सूर्य पर्वत, ये शनि पर्वत देखिए आप, ये शनि पर्वत का स्थान है। तो ये जो है ये भी दबा हुआ है। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये गुरु पर्वत का स्थान आप देखेंगे, ये गुरु पर्वत का स्थान भी दबा हुआ, जबकि जो भाग्यशाली हाथ है दोस्तों मैं आपको पास से दिखाता हूँ, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सफलता अर्जित करने के लिए कौन कौन से पर्वत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, सब पर्वत उठे हुए हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों, भाग्य रेखा पर राहु का ट्रायंगल बनना कितना शुभ होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये जीवन रेखा, मैं आपको बताता हूँ जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। इसमें से जो भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलती है, यहाँ से जा रही है, आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रायंगल का रूप ले रही है दोस्तों। ऐसे लोग दोस्तों 35 से 36 वर्ष में काफ़ी अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं। और मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, यहाँ से जो भाग्य रेखा निकल रही है बुध पर्वत की ओर जाने का प्रयास कर रही है। जैसे जैसे ये दोस्तों बुध पर्वत की ओर जाती जाएगी वैसे ही वैसा इनका बहुत अच्छा विकास होता जाएगा दोस्तों। और इस हाथ में आप देखेंगे ना ही इसमें सब कुछ सुविधा है, ट्रायंगल है, राहु ट्रायंगल है, मनी ट्रायंगल है, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, सब पर्वत इनके साथ हैं। और यहाँ पे विपरीत देखेंगे आप
ट्रायंगल यहाँ हल्का था। और देखेंगे इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे राहु का ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से रेखा जो निकलती है, जिसको हम बोलेंगे मस्तिष्क रेखा से जीवन रेखा निकलने वाली भाग्य रेखा जीवन रेखा से दोस्तों इस प्रकार से जाती है, वो इसमें है नहीं, ना ही इसमें ट्रायंगल है राहु का दोस्तों। तो इसीलिए यह शुभ चिन्ह नहीं है ये दोस्तों, इसलिए दुर्भाग्यशाली हाथ है ये। और आपको बता दूं मैं आपको, ये दुर्भाग्यशाली हाथ था, लेकिन दोस्तों अब नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें इसमें बनेंगी। ये देखिए दोस्तों, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और आप देखेंगे गुरु पर्वत। दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, रेखा कर्मों से बनती हैं। कभी भी याद रखना दोस्तों, मेहनत से भाग्य बनाया जाता है, ना कि रेखाएं बन के आती हैं। इसलिए दोस्तों मेहनत कीजिए। हाँ, कुछ अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।